रात के 2:17 हो रहे थे। लखनऊ से वाराणसी जाने वाला हाईवे लगभग खाली था। दूर दूर तक बस अंधेरा और कभी कभी किसी ट्रक की रोशनी आ जाती थी। अमित अपनी कार चला रहा था। नींद हल्की हल्की आने लगी थी, इसलिए उसने गाड़ी की रफ्तार थोड़ी कम कर दी। वो खुद से बोला, बस थोड़ा सा रास्ता है और फिर आराम मिलेगा। लेकिन उस रात कुछ अलग होने वाला था। करीब 15 किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी। सफ़ेद कपड़े, बिखरे बाल और हाथ देकर गाड़ी रोकने का इशारा किया। अमित ने पहले गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने सोचा, इतनी रात को किसी को नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो आगे गया, उसने शीशे में देखा, लड़की रो रही थी। अमित का दिल नहीं माना। उसने गाड़ी रोकी और वापस गया। खिड़की नीचे की, क्या हुआ? लड़की घबराई हुई आवाज़ में बताई, भैया कृपया मुझे आगे छोड़ दीजिए, मेरा फ़ोन बंद हो गया है, घर पास ही है। आवाज़ में डर साफ था। अमित ने कुछ पल सोचा, फिर दरवाज़ा खोल दिया। बैठ जाओ। लड़की चुपचाप बैठ गई। जैसी वो अंदर आई, अमित को ठंड सी महसूस हुई। उसने देखा गाड़ी का पंखा भी बंद था। अजीब है, उसने मन में सोचा। धन्यवाद, लड़की ने धीरे से कहा। इतनी रात को यहाँ क्यों थी? अमित ने पूछा। बस छूट गई है, उसने छोटा सा जवाब दिया। फिर दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद अमित ने आगे वाली शीशे में देखा। उसे लगा जैसे पीछे कुछ हिला है। उसने दोबारा देखा, कुछ नहीं था। वो चुप रहा। तभी लड़की बोली, आपने पीछे क्या देखा? अमित चौंक गया। कुछ नहीं, क्यों? लड़की धीरे से बोली, इस रास्ते पर कभी कभी चीज़ें अजीब दिखती हैं। अमित ने बात बदलने के लिए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? कोई जवाब नहीं दिया। उसने बगल में देखा, लड़की बैठी थी, लेकिन अब वो ऐसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था और उसकी नज़र सीधे अमित पर नहीं, बल्कि आगे वाली शीशे पर थी। थोड़ी दूर आगे सड़क पर एक टूटी हुई बाइक पड़ी थी। पास में लोहे की बैरिकेड भी थी। ज़मीन पर खरोंच के निशान थे, जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ हो। अमित ने गाड़ी धीरे की। तभी लड़की बोली, यही हुआ था। अमित ने पूछा, क्या? वो बोली, 2 महीने पहले एक हादसा इसी जगह हुआ था। अमित ने धीरे से पूछा, तुम वहाँ थी क्या? लड़की कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं नहीं, मेरी बहन थी। अमित ने फिर पूछा, अब वो कैसी हैं? लड़की ने उसकी तरफ देखा। वो मर गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। अचानक अमित का फ़ोन बजा, अनजान नंबर से। उसने उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप हाईवे पर हैं? अमित ने कहा, हाँ। आपकी गाड़ी का नंबर सही है ना? अमित घबरा गया। हाँ, आप कौन? आवाज़ बोली, जिस लड़की को आपने बैठाया है वो 2 महीने से लापता है। अमित ने धीरे धीरे एक लड़की की तरफ देखा। वो चुप बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। और उसने धीरे से कहा, फ़ोन काट दीजिए, वो लोग झूठ बोलते हैं। फ़ोन अभी भी अमित के हाथ में था। दूसरी तरफ फिर आवाज़ आई और वो बोली, सुनिए, ध्यान से सुनिए, उस लड़की से दूरी बनाए रखिए। अमित कुछ बोल पाता उससे पहले उसके बगल में बैठी लड़की ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, लेकिन मजबूत थी। फ़ोन काट दीजिए, उसने धीमे स्वर में कहा। अमित का दिल अब तेज़ी से धड़कने लगा। उसने एक पल सोचा और फ़ोन काट दिया। गाड़ी के अंदर फिर सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज़ और अमित की धड़कन। उसने धीरे से पूछा, तुम सच बताओ, तुम कौन हो? लड़की कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर मैं सच बताऊं तो क्या आप गाड़ी नहीं रोकोगे? अमित ने बिना सोचे कहा, नहीं रोकूंगा। लड़की बोली, 2 महीने पहले मेरी बहन का एक्सीडेंट हुआ था। वो अकेली थी और रात को लोग देखते रहे, लेकिन किसी ने नहीं रोका। अमित ध्यान से सुन रहा था। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आई, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, बस उसकी कुछ टूटी हुई चीज़ें और एक जगह उसकी आवाज़ कांप रही थी। अमित ने पूछा, लेकिन फ़ोन वाला आदमी क्यों कह रहा था कि तुम लापता हो? लड़की ने तुरंत जवाब दिया, क्योंकि मैं यहाँ बार बार आती हूँ और लोगों को लगता है मैं गायब हो गई हूँ। थोड़ी दूर आगे लड़की ने कहा, बस यहीं रोक दीजिए। अमित ने देखा, आसपास कुछ नहीं था, न घर न गांव, सिर्फ खाली सड़क। उसने कहा, तुमने तो कहा था कि घर पास में है। लड़की ने धीरे से कहा, यहीं उतरना है। अब अमित को बात अजीब लगने लगी। फ़ोन वाला
ये लड़की और खाली सड़क, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसने गाड़ी नहीं रोकी। नहीं, मैं तुम्हें आगे तक छोड़ूंगा, अमित बोला। जैसे अमित ने मना किया, लड़की का चेहरा बदल गया। अब वो पहले जैसी डरी हुई नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, गाड़ी रोको। अमित ने स्पीड बढ़ा दी। नहीं रोकूंगा, उसने साफ कहा। तभी सामने थोड़ी दूर पर पुलिस की गाड़ी दिखी। इस बार सच में पुलिस थी। लाल नीली लाइट जल रही थी। अमित ने तुरंत गाड़ी उसकी तरफ मोड़ दी। जैसी गाड़ी रुकी, अमित बाहर निकला। सर, ये लड़की। वो पीछे मुड़ा, सीट खाली थी और लड़की गायब। पुलिस वाले ने पूछा, क्या हुआ? अमित ने पूरी बात बता दी। पुलिस वाले ने गंभीर होकर कहा, आप बच गए। अमित चौंक गया। क्या मतलब? पुलिस वाला बोला, ये कोई भूत प्रेत नहीं है, एक गैंग है। पुलिस ने बताया, रात में लड़की बनकर लोग गाड़ी रुकवाते हैं, फिर सुनसान जगह पर उतरने को कहते हैं और वहाँ उनके साथ छिपे होते हैं लोग। गाड़ी रुकते ही लूट या हमला करते हैं। आपने गाड़ी नहीं रोकी, इसलिए बच गए। पुलिस वाले ने कहा। अमित थोड़ा संभला, लेकिन उसने एक आखिरी सवाल पूछा, लेकिन सर, वो अचानक गायब कैसे हो गई? पुलिस वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, शायद वो पीछे से उतर गई होगी। अमित ने धीरे से गाड़ी का दरवाज़ा खोला और पीछे देखा। सीट पर कुछ पड़ा था। एक पुरानी सी चूड़ी, थोड़ी टूटी हुई, और उस पर सूखा हुआ खून। अमित की नज़र उस चूड़ी पर अटक गई, पुरानी, टूटी हुई और उस पर सूखा हुआ खून। उसके हाथ अपने आप कांपने लगे। सर, ये देखिए, उसने पुलिस वाले को दिखाया। पुलिस वाला कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने चूड़ी हाथ में ली और ध्यान से देखने लगा। पुलिस वाले ने अपने साथियों को आवाज़ दी, अरे वो 2 महीने पुराने केस को याद करो। दूसरा सिपाही बोला, हाँ, वही लड़की वाला एक्सीडेंट। अमित ध्यान से सुनने लगा। पुलिस ने अमित को साइड में लेकर जाकर बताया, 2 महीने पहले इसी रास्ते पर एक हादसा हुआ था। एक लड़की की बाइक फिसल गई थी। वो काफ़ी देर तक सड़क पर पड़ी रही। कई गाड़ियाँ निकलीं, लेकिन किसी ने नहीं रोका। अमित के शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर उसने पूछा, सुबह उसकी मौत हो गई, पुलिस वाले ने शांत सुर में कहा। अमित ने धीरे से कहा, वो लड़की कह रही थी कि उसकी बहन। पुलिस वाला बोला, हाँ, उसकी बहन थी और वो बाद में यहाँ कई बार आई, लोगों से पूछती रही, मदद क्यों नहीं की। अमित ने पूछा, फिर वो लापता कैसे हो गई? पुलिस वाले ने गहरी सांस ली। यही तो अजीब बात है, एक दिन वो भी अचानक गायब हो गई, न घर पहुंची न कहीं और मिली। पुलिस वाला आगे बोला, उसके बाद इस रास्ते पर कुछ लुटेरों ने उसी कहानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लड़की बनकर गाड़ी रुकवाते थे और फिर लूट लेते थे। लेकिन अमित ने पूछा, लेकिन क्या? पुलिस वाला धीरे से बोला, कई लोगों ने बताया कि कभी कभी सच में एक लड़की दिखती है जो कुछ नहीं करती, बस रास्ता देखती रहती है। अमित के दिमाग में सब कुछ घूम गया। वही जगह, वही हादसा और वही कहानी और वही लड़की। उसने धीरे से कहा, तो आज मेरी गाड़ी में जो बैठी थी? पुलिस वाला बोला, हो सकता है वो गैंग की लड़की हो और हो सकता है। वो रुक गया। अमित ने पूछा, और क्या? पुलिस वाले ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आप किस्मत वाले हैं कि आपने गाड़ी नहीं रोकी। अमित वापस अपनी गाड़ी में बैठा। उसने चूड़ी को फिर से देखा। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहा। फिर उसने धीरे से उसे सीट पर रख दिया और गाड़ी स्टार्ट की। जैसे उसने आगे देखने के लिए शीशा ठीक किया, उसे एक पल के लिए लगा पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। सफ़ेद कपड़े, झुका हुआ सिर और शांत चेहरा। अमित ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था, सीट खाली थी। अमित ने उस रात के बाद कभी भी उस रास्ते पर अकेले सफ़र नहीं किया और उस चूड़ी को उसने कभी गाड़ी से नहीं हटाया, क्योंकि उसे हमेशा लगता था कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती, बस हमारे साथ चलती रहती। उस रात के बाद अमित ने कई दिनों तक गाड़ी नहीं चलाई। जब भी आंख बंद करता, उसे वही चेहरा दिखता, सफ़ेद कपड़े, शांत आँखें और हल्की सी मुस्कान। अमित खुद को समझाता, ये सब गैंग का खेल था, मैं बस डर गया था। लेकिन एक बात उसे चैन से जीने नहीं दे रही थी, वो थी चूड़ी। एक हफ्ते बाद अमित ने हिम्मत करके गाड़ी स्टार्ट की। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे उसने सीट के नीचे देखा, वो चूड़ी अब भी वहीं थी, उसी हालत में। न उसने उसे हटाया न फेंका, बस वहीं रहने दिया। कुछ दिन बाद अमित को उसी पुलिस वाले का फ़ोन आया। आप ठीक हो? उसने पूछा। हाँ, अमित ने जवाब दिया। पुलिस वाला बोला, कल रात फिर उसी जगह एक केस हुआ है।
अमित का दिल धड़क गया। क्या हुआ? एक आदमी ने बताया उसने भी एक लड़की को लिफ्ट दी थी। वही कहानी, वही सफ़ेद कपड़े, लेकिन उसने गाड़ी रोक दी। अमित ने घबराकर पूछा, फिर? कुछ सेकंड चुप्पी रही, फिर जवाब आया, उसे लूट लिया गया, और बुरी तरह से। पुलिस वाला आगे बोला, लेकिन एक अजीब बात है। उस आदमी ने कहा जब हमला हुआ तब वहाँ कोई लड़की नहीं थी। अमित चुप हो गया। सिर्फ 3 आदमी थे जो पहले से छिपे हुए थे। अमित के दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, अगर वो सिर्फ गैंग था तो उसकी गाड़ी में बैठी लड़की कौन थी? और अगर वो लड़की सच थी तो बार बार उसी जगह क्यों दिखती? उस रात अमित अपनी गाड़ी में बैठा था, घर के बाहर, और इंजन बंद, पूरा सन्नाटा था। उसने धीरे से शीशे में देखा और इस बार उसे साफ दिखा। पीछे वाली सीट पर वही लड़की बैठी थी। इस बार उसने सिर उठाया और धीरे से कहा, आज गाड़ी रोकोगे? अगली सुबह अमित की गाड़ी उसी हाईवे पर मिली। दरवाज़ा खुला हुआ, अंदर वही चूड़ी, लेकिन अमित नहीं था। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।